नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मामले में अदालत ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट निरस्त कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह की मांग पर कोर्ट ने इकबाल अंसारी के विरुद्ध दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं। गत वर्ष सितंबर माह में कोर्ट के निर्देश पर थाना राम जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद के तत्कालीन पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के विरुद्ध एक FIR दर्ज कराई गई थी। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने दर्ज कराया था, जिसमें इकबाल अंसारी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। आपको बता दें कि गत वर्ष सितंबर माह में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह अयोध्या पहुंची थी। उन्होंने इकबाल अंसारी से मुलाकात कर अयोध्या विवाद को जल्द सुलझने देने का अनुरोध किया। वर्तिका सिंह की ओर से थाने में की गई शिकायत में कहा गया है कि इस दौरान इकबाल अंसारी उग्र हो गए और उन्होंने अभद्रता की। इसके साथ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी भी की। मामले में वर्तिका सिंह के विरोध को देखते हुए कोर्ट के निर्देश पर थाना राम जन्मभूमि में इकबाल अंसारी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं मामले में इकबाल अंसारी ने भी वर्तिका सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने वर्तिका सिंह पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। मामले की जांच के बाद पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को अदालत ने निरस्त कर दिया है। वर्तिका सिंह की मांग पर कोर्ट ने इकबाल अंसारी के विरुद्ध दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं। मामले में वर्तिका सिंह के अधिवक्ता की ओर से पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर 6 बिंदु को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। मामले में अग्रिम विवेचना की मांग की गई। अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि घटना के वक्त वर्तिका का भाई मौजूद था, लेकिन उसका बयान नहीं दर्ज किया गया। इकबाल अंसारी के बेटे को बतौर गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि अंसारी और उनके बेटे समेत उनके घर की 3 महिलाओं को मामले में अभियुक्त बनाया गया है। घटना स्थल पर डायल 112 को बुलाया गया था, लेकिन विवेचना में मौके पर पहुंची डायल 112 के किसी भी कर्मचारी का बयान दर्ज नहीं किया गया। वर्तिका सिंह के अधिवक्ता की ओर से पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को गलत मानते हुए दोबारा जांच की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इकबाल अंसारी के विरुद्ध फिर से जांच के आदेश दिए हैं। निशानेबाज वर्तिका सिंह ने कहा कि अयोध्या की पावन धरती पर सत्य की जीत हुई है। उन्होंने इकबाल अंसारी और उनके परिवार पे पिछले 70 साल से जो भी मुकदमे हैं वह पूरी तरह बेबुनियाद और झूठे थे। वर्तिका सिंह ने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनका सम्मान है। इकबाल अंसारी से सम्मान के साथ मिलने गई थी, लेकिन उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ उससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची। इसके बाद इकबाल अंसारी ने वर्तिका सिंह उन पर हमला करने का भी आरोप लगाया। उनका आरोप झूठा साबित हुआ है। हमेशा सत्य की विजय हुई है। अब दोबारा जांच होने से न्याय मिलेगा। मामले में वर्तिका सिंह के अधिवक्ता रोहित त्रिपाठी का कहना है कि पुलिस ने आरोपी की बात पर ही विश्वास करते हुए अंतिम रूप से आख्या तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया था। मामले में घटनास्थल पर पहुंच चुके वर्तिका सिंह के भाई प्रमुख गवाह थे, जिसका बयान तक दर्ज नहीं किया गया। ऐसी आशा को निष्पक्ष नहीं माना जा सकता था। अधिवक्ता ने कहा कि अगर दूसरी बार विवेचना हुई तो मामले में सच सामने आ जाएगा। धरती पर सत्य की जीत हुई है और आप सभी जानते होंगे, हमारा पूरा देश इस बात का गवाह है कि इस परिवार ने 70 साल से जो भी मुकदमे किए वो प्रॉपर झूठे थे, बेबुनियाद थे, जिसका सभी लोग बरी हुए हैं। उसी तरीके से इकबाल अंसारी जी ने जो हमारे ऊपर बताया कि इन्होंने हमला किया है वो सारी की सारी बेबुनियाद थी। इसी वजह से फिर से जो है जांच करने के लिए वो माननीय न्यायालय ने फिर से जो है आदेश दे दिया है। और हम सभी जानते हैं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि मैंने उनके ऊपर हमला किया, तो हमला पहली चीज़ तो किया ही नहीं गया था। और दूसरी बात यह है कि ये घर में खुद इन्होंने बुलाया मुझे, इनके पास सिक्योरिटी थी, सब लोग था। और 2 घंटे तक कोई हमला करने के पर्पज से जाएगा तो वो 2 घंटे तक क्या करेगा। और उसके बाद बातचीत हुई और जो मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, मेरा खुद का सम्मान है और साथ में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है और साथ में मुझे राष्ट्रपति पदक मिला हुआ है। तो मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि जो लड़की इंडिया को रिप्रेजेंट करती है वो किसी के
ऊपर हमला कैसे कर सकती है। हमला करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि मेरे उस प्रोफाइल को, जो अंतर्राष्ट्रीय शूटर, इंटरनेशनल शूटर लगा था, उसको लेके इन्होंने अपनी मीडिया को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी पब्लिसिटी के लिए कह लीजिए, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने ऐसा सब कुछ किया। और साथ में ही इनके घर में 3 महिलाएं थी और एक लड़का था, जिन्होंने मुझे धमकी दिया, खुद से धमकी दिया कि मैं आपके ऊपर हमला कर दूंगा, मेरे बहुत से मुल्कों में जान पहचान है, मैं गोली मरवा दूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज यहाँ पे आपने देखा कि सत्य की जीत हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय न्यायालय से कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा सत्य के साथ हुई हैं और सत्य के साथ ही होंगी। सबसे पहले मेरा भाई गवाह है, मेरा भाई प्रभु दयाल सिंह मेरे साथ गया था और साथ में उसके बाद उनका बयान नहीं लिया गया। और जिसको मैंने आरोपी बनाया था, 3 महिलाओं को, इकबाल अंसारी को, साथ में उनके घर का एक बेटा था, तो उसी का बयान लेके और मेरे ऊपर चार्जशीट लगा दी गई। तो ये न्याय नहीं होता। दूसरी बात ये है कि आपके पास प्रूफ नहीं है, हमला किया है तो आपके पास प्रूफ होगा ना, कोई कुछ भी बरामद हुआ होगा। जबकि पुलिस ने खुद ये चीज़ बोला है कि नॉर्मल से नोक झोंक हुई थी, कोई हमला नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें गलत है। और मैं इतना जानती हूँ कि ऐसे विचार के जो लोग हैं, ये इनको आप रावण की मानसिकता कह लीजिए, ठीक है, कंस की मानसिकता कह लीजिए, इनका अंत तय है। क्योंकि ये सारी चीज़ें, देश हमेशा सत्य के साथ विजयी रहा है और सत्य के साथ ही आगे बढ़ेगा। हमने एक वर्तिका सिंह की तरफ से मैंने एप्लीकेशन दिया था, प्रोटेस्ट की एप्लीकेशन दी थी। मैंने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया था कि इस मामले में अग्रिम विवेचना करा लिया जाए, क्योंकि विवेचक ने बड़े बेईमानी से जो है इस पूरे मामले की विवेचना किया है, जिसमें मैंने 6 बिंदुओं का मैंने जिक्र कर रखा है एप्लीकेशन पे। जैसे वर्तिका जिस दिन घटना हुई है, उस दिन उसके साथ उसका भाई भी गया था उनके घर पे। भाई का बयान नहीं लिया, वर्तिका का बयान लिया, लेकिन जिस दिन बयान देने आई थी, उस दिन काफ़ी देर हो गई थी, तो इन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया कि मैं किसी और दिन आपके भाई का बयान लूँगा। लेकिन इन्होंने बेईमानी करने के लिए, पूरे मुकदमे की लीपापोती करने के लिए, इन्होंने जो है वर्तिका के भाई का बयान नहीं लिया, जो उस मामले की प्रमुख गवाह था। दूसरा गलती इन्होंने किया, इन्होंने जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था, जैसे इनके घर पे 3 महिलाएं थी, उसने जान से मार देने की धमकी दिया, धक्का मुक्की किया, उनको आरोपी बनाया गया था। उनका एक लड़का था मौके पे, उनको आरोपी बनाया गया था और उन्हीं को गवाह बना दिया गया। उनको बतौर गवाह बयान लेते हुए मुकदमे में अंतिम आख्या भेजा। तीसरी बात मैंने न्यायालय से ये कहा कि मौके पे 100 डायल करके पुलिस बुलाई गई थी। पुलिस मौके पे पहुंची है, पूरे मामले की तहकीकात किया है, जिसके तमाम वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे अभी भी मिल जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद विवेचक ने उनसे कोई पूछताछ नहीं किया। उसमें ऐसे लोगों का बयान लिया है कि जो कि स्वयं अपने बयान में लिख रहा है कि नहीं, मैंने घटना को नहीं देखा है, मतलब बेमतलब में। कौन से प्रमुख बिंदु थे जिनको कोर्ट ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल जेन्युइन? प्रमुख बिंदु में मैंने पहला क्वेश्चन यही उसमें रेस किया है कि भाई का बयान क्यों नहीं लिया। दूसरा बिंदु मैंने ये रेस किया है कि जो मुकदमे में आरोपी हैं, वही आरोपियों का आपने बयान लेकर के आपने फाइनल क्यों लगा दिया। इकबाल अंसारी की अगर पत्नी और बेटी और बेटा अगर बयान दे रहे हैं तो इकबाल अंसारी के फेवर में ही देंगे। फिर इकबाल अंसारी और उनके पत्नी और उनकी बेटियां और बेटा सब उस मुकदमे में आरोपी हैं। फिर आप आरोपी की बात को पे विश्वास करके आपने अंतिम आख्या कैसे भेज दिया। आपको बताएं, जो FIR इकबाल अंसारी ने किया था, उस FIR में स्वयं उन्होंने कहा है कि मैंने वर्तिका को घर के अंदर बुलाया, इसके बावजूद 452 में चार्जशीट लगाया है। मतलब पूरी तरह से मनमानी किया है। क्या विवेचक का यही धर्म होता है? जिसको 452 की डिफिनेशन नहीं पता है, वो विवेचना कैसे कर रहा है? तो कोर्ट ने इसको फिर पुनर्विवेचना किया। कोर्ट ने जो वर्तिका ने FIR किया था और जिसमें इन्होंने अंतिम आख्या भेजा था, आज उस पर प्रोटेस्ट पे अंतिम आख्या को निरस्त करते हुए अग्रिम विवेचना के लिए पुनः आदेश दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब न्याय मिलेगा। ठीक है।